जन्मदिन मनाओ और ये खुशी का समाचार दो उनको कि जिसको तुम याद कर रहे थे वो रूप बदल के आए हैं। हो आप ही तो कहते हैं ना पदारमणि हुई है। तो यहाँ कोई बैक दरवाजे से नहीं आए, यहाँ तो फ्रंट से आए हैं ना। जो बैक दरवाजे से आते हैं वो चोर दरवाजे से आते हैं। वो तो विदेश से कौन आए यहाँ पर? विदेशी धर्म धारणा वाले कौन है जो तुम्हारे भारतवर्ष पे कब्जा करके बैठे हैं? धर्म सत्ता राज सत्ता पे अंधेर नगरी चौपट राजा। बोलो, धर्म सत्ता को राज सत्ता के ऊपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन जब धर्म सत्ता वाले ने हाथ मिला रखे हैं राज सत्ता वालों से, उनकी मुट्ठी गर्म की हुई है क्या? उनसे दान लेते हैं, अनुदान, पब्लिक से भी दान अनुदान ले रहे हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, और सरकार से भी खूब ले रहे हैं। और हमारे मोदी जी को होश ही नहीं है, ना मुरमुरी को होश है, क्योंकि उनको रिपोर्ट देने वाले कौन है? नीचे ब्यूरोक्रेसी है ना। वो ब्यूरोक्रेसी है जिसको बोलते हैं नौकरशाही। तो वो सदा काल से ऐसे चलते आ रहे हैं। तो वही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, बड़े अधिकारी को वही गुमराह करते हैं और वो गुमराह में है। भारत में भगवान आए तो फिर भगवान की आंखों के सामने इतना अंधेर नगरी हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार, इतना मार धाड़ काट हो रही है। बोलो, तो भगवान तो युद्ध नहीं कराते ना। भगवान ने कोई, भगवान या माता पिता भी नहीं चाहते हमारे बच्चे आपस में लड़ें। तो ये भगवान के ऊपर दोष क्यों लगाया कि भगवान ने युद्ध कराते हैं? कृष्ण ने युद्ध कराया, राम ने युद्ध किया। राम युद्ध नहीं करते हैं, वो शैतान है जो राम और इस प्रकार की कहानियां बना के भगवान को, देवी देवताओं को बदनाम करते हैं। जब महात्मा बुद्ध जैसे जो, उन्होंने भी अहिंसा परमो धर्म बोला, तो हमारे राम जी को युद्ध करेंगे या कृष्ण युद्ध करेंगे? नहीं, वो तो नष्टो मोह स्मृत आत्मज्ञान दिया उनको, मातेश्वरी से उनको आत्मज्ञान मिला कृष्णा को। और मातेश्वर को कहाँ से ज्ञान मिला? पिता शिव से, यहोवा से, अल्लाह से। खुद परमेश्वर को कहाँ से? परम पिता परमात्मा ने किसको ज्ञान दिया? जरूर परमेश्वरी को दिया होगा। फिर परमेश्वरी के द्वारा ईश्वर को ज्ञान मिला। यही है, कुछ और है? तो हमारे जो कृष्ण हैं वो गुप्त रूप में कहीं पे उनका खेल चल रही है, लेकिन वो असुर लोग नहीं देख पा रहे हैं। जो कौरव यादव है ना, वो कृष्ण को नहीं देख पा रहे हैं। और महाभारत तो खड़ी हुई सामने, पूछो उनसे ब्रह्मा को, मैं कहाँ है तुम्हारे कृष्ण? आएंगे आएंगे, देखो कितना आएंगे, कब आएंगे? वो तो आके चले गए, ये अभी आएंगे। और आए हैं तो कहाँ आए हैं? समझे नहीं? तो ये पहेली है। कौन है? तो जिसने इस पहेली को हल कर दी वो अपना रेस से आउट हो गया। क्या हो गया? बाकी तुम रेस लग करते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ाते रहो दुनिया को। ठीक है? तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि आप मेरे ही घर के, मैं आप ही के घर का हूँ, आप भी मेरे ही घर के हैं। मेरे से आत्मा का संबंध है आप लोगों का। मैंने अपना लौकिक का को छोड़ के तब ये पारलौकिक या अलौकिक परिवार को पाया है। तो आज मैं कितना माला माल हो गया हूँ। माउंट आबू की दौलत क्या है? मेरे लिए कोई बड़ी दौलत नहीं है वो। ना मैं कोई भिखारी हूँ, ना मेरे माँ बाप भिखारी है, ना मेरे बच्चे भिखारी हैं। हम अधिकारी हैं। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, ये दिल्ली हमारी है, ये सारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर हमारे हैं। किसके? हमारे। अरे हमने तो उनको आगे बढ़ाया। इसको कोई मना करेगा? कोई ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने मेरे कोर्स कराया, मेरे चरित्र को जानती नहीं है क्या? या मेरे बच्चों के चरित्र को नहीं जानती है? हमने तो उनकी गलानी नहीं की, हमने तो हमेशा बहन बेटियों का सम्मान ही किया ना। कौन है ब्रह्मा कुमारी जो मेरे चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठा के दिखाए? मैंने कभी किसी ब्रह्मा कुमारी को गलत दृष्टिकोण से देखा तो बताओ। मैं तो उनकी लाज बचाने के लिए आया हूँ। कौन हूँ? आप लोगों की लाज बची नहीं बची, सर बताना। आप लोगों का चीरण हो रहा था, तो कोई, जब आप लोगों ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर आया नहीं आया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति आई नहीं आई आप लोगों के द्वार पर? वो किरण आई ना, लाइट आई, रोशनी आई, माइट आई। तो ब्रह्मा कुमारी को ज्योति बिंदु का साक्षात्कार हुआ, हमको नहीं हुआ? आपको नहीं हुआ ज्योति बिंदु का साक्षात्कार? लेकिन हम तो दुनिया में दुकान नहीं लगा रखी है हमने, उन्होंने दुकानदारी कर रखी है सिर्फ। तो उठो मेरे भारतवासियों, ये शिव तुम्हें जगाने आया है। क्या है? ये गीत तुम्हारे हैं, उनके नहीं हैं, हठ योगियों के।
उनका शिव बाबा है, हमारा शिव बाबा नहीं है। ये शूद्र ब्राह्मण किसने बनाए? परमेश्वर ने। ये जात पात परमेश्वर ने बनाई, ये तो विदेशियों ने तुमको आकर के लड़ा दिया, चार दीवारें बिठा के अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। ये ब्राह्मण शूद्र का झगड़ा इन्होंने लगाया है ना भैया, बोलिए। और आज से उसी नफरत से क्या हो रहा है आज देखो। तो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर कहते हैं आपने, यदि आप अपने को कहते हैं बहन भाई हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बहन भाई हैं, बहन भाई बनाते हैं, ठीक है, आप बहन भाई हो, तो तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये सवाल है ना बच्चे, समाज तो पूछेगा ना, समाज मुझसे पूछ रहा है, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं समाज का अंग हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे से पूछे पिताजी आपने इस जीवन में इतना सब कुछ आखिर आपको क्या मिला? तो मेरे को अपने बच्चों को जवाब देना नहीं है, समाज मुझसे पूछ रहा है, आदर्श आदिवासी मीना समाज मुझसे पूछ रहा है कि आपको क्या मिला, तो मैं बताऊंगा नहीं मेरे को क्या मिला है, क्या खो के मेरे को क्या मिला है। तो जब मेरा मैं जाएगा तभी तो माँ आएगी, तभी तो बाप दिखाई देंगे। जब मैं बोलते रहोगे तो माँ बाप तो कहाँ होंगे, कहाँ माँ बाप और कहाँ तुम। तो उनको माँ बाप नहीं चाहिए, वो निवृत्ति मार्ग वालों को माता पिता नहीं चाहिए, वो सन्यासियों को माता पिता नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो माता पिता चाहिए ना। बस हमको माता पिता मिल गए, उनको दौलत मिल गई, तो जिनको दौलत मिली उनको आश्रम मिले, उनको आश्रम मुबारक हो, उनका ज्ञान मुबारक हो, उनकी प्राप्ति मुबारक हो। और हमको हमारे माता पिता मिल गए, बस मेरे को तो यही है। मैं भूला भला अपने घर में से निकला था, सारी दुनिया का चक्कर लगाया, चारों ओर लगाए फेरे, फिर भी दूर रहे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यदि मैं सच्चा था, सच्चा हूँ, तो मेरे को माता पिता आज भी मेरे साथ हैं। माता पिता कभी नहीं मरते हैं और ना बच्चे मरते हैं, ध्यान रखना। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो जब आत्मा अजर अविनाशी है तो क्या परम आत्मा परम पिता परमेश्वर हमारे अजर अमर नहीं है? फिर रोना क्यों? 18 जनवरी को आंसू क्यों बहाना? दुनिया के आगे क्यों तुम ढोंग पाखंड करते हो कि बाबा चले गए, अम्मा चली गई, बाबा आ जाओ, अम्मा आ जाओ। तो मम्मा बाबा तो आ गए, अब आके मिल लो, अपना अधिकार ले लो, अपनी सीट ले लो, नहीं ना? अपना रोल अपना लेके अपना ले लीजिए आप, हम आपको दे रहे हैं आपका अधिकार, आपकी सीट दे रहे हैं। बोलो, आपका सेक्शन में तुमको बिठा रहे हैं, तुम्हारा सेक्शन कहाँ है? नहीं, तो हम ही लोग तो सेक्शन में बिठाएंगे ना उनको, सबको। याद कर लो। ठीक, तो इसी प्रकार से आप लोग जो है, मतलब हमारा कुल मिला के ये कि हम लोग क्या है, जो बिछड़ गए हैं ना उनको मिलाने वाले हैं ना। बाबा ने बोला ना, बच्ची वो धर्म के ठेकेदार है, परमात्मा मिलन के ठेकेदारों से सब त्राहिमाम हो गया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में तो लोग तुमको पुकार रहे हैं, तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा माने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में तुम जाओ, खुले दिल से एक सिस्टम से अपनी एक वो बना के जाओ, यूनिटी बना के जाओ। मैं बैठा हूँ मैं भले आश्रम में उनके घर में, जब तक वो मेरे को बुलाएंगे नहीं मैं क्यों जाऊँगा उनके यहाँ। लेकिन आप उनसे जाके न्याय मांगो, उनसे आप पूछो कि कहाँ है तुम्हारे माता पिता, क्योंकि आत्मा तो कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेके आ जाती है। तो अभी तक दादा लेखराज जी या ओम राधे ने जन्म नहीं लिया कहीं, चलो जन्म नहीं लिया, लेकिन परकाया प्रवेश करके अपना कार्य तो कर ही रहे होंगे ना। तो कहाँ कर रहे हैं वो कार्य? क्या वहाँ से आपको न्योता नहीं मिला है, निमंत्रण मिला ना सनातन धर्म से? ब्रह्मा कुमारी के पास चारों तरफ चिट्ठियाँ गई है ना, मैसेज गए ना, आप लोगों ने जाके दिया ना, लेकिन अहंकार के बस वो झुक नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि शूद्र के आगे ब्राह्मण नहीं झुकता है क्या? और परमेश्वर आते ही शूद्र बनकर, लघु रूप प्रभु रूप। विष्णु कौन है? बाल रूप है ना। किस रूप में आए वो? वामन अवतार रूप में आए। तो यहाँ उनके लिए प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? फिर कहते हैं विष्णु ने माँ से छल किया है। विष्णु ने तुम्हारे छल किया है। आप लोगों ने छल कपट नहीं किया हिंदुस्तान के हर भारतवासियों के साथ में भगवान के नाम पर? छल किसने किया? तुमने छल किया है, तो तुम्हारे साथ छल कोई नहीं करेगा आगे जाके। तुमने किसी का धन लूटा है, मान लो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ये तो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है ना, ये तो माता पिता का ज्ञान नहीं है ना, कि भगवान का नाम लेने के लिए तुम दुनिया से पैसा मांगो। हम पैसा मांग रहे हैं कोई से? हमने किसी से पैसा मांगा? कोई हमको बता दे हमने किसी का धन लिया हो तो, या किसी की जमीन जायदाद, किसी का मकान बिल्डिंग हमने हथियाई हो? ये अंतर है माता जी स्वदेशी में और विदेशी में। डॉक्टर साहब ठीक है, अब तो आप पीएचडी क्या हो गया, आप डबल डॉक्टर हो गए। आप कौन हो गए? आप रूहानी डॉक्टर हैं। ये सब रूहानी हैं सारे, ये हमारे सारे रूहानी मिलिट्री है। ये कौन है? एक एक आत्मा, एक एक लाख
रूहानी को लेके चलने वाली है ये सब। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, और सुंदर मेला हो गया जब सदगुरु मेले दयाल। तो जब आत्मा परमात्मा मिल ही गए तो फिर रोना धोना किसका, फिर किसको ढूंढ रहे हो? ये आप ही मुंह से बोलते हो कि आत्मा परमात्मा से दूर है बहुकाल, तो फिर आत्मा को शांति थोड़ी चाहिए। आत्मा परमात्मा में मिल गई तो फिर शांति किसको चाहिए? वो तो परमात्मा के समान हो गई। तो अंधेर नगरी चौपट राजा नहीं है, बोलिए, विचार करो ना इस बात को। तो जो हमारे हृदय में ये बातें आई, तो आप लोगों के भी तो हृदय में ये बातें आनी चाहिए ना। आई होंगी जरूर। यदि आप योगी हैं तो यहाँ से जो हमारा संकल्प चलती है, हम दिन रात किसके नाम की माला जप करते हैं? आप हमको याद करते हैं, हम आपको याद करते हैं। किस भाव से? कौन सा भाव लेकर के? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन से। आपने हमको भगवान का स्वरूप समझा। मैंने पहले ही बोला, मैं भगवान नहीं हूँ और ना मैं बेईमान हूँ, ध्यान रखना। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ। कि भगवान की बात करने वाले वो लोग हैं, बुद्धिमान लोग, जिनकी दुकान है। मेरी कोई दुकान नहीं है, मेरा एक परिवार है, ये सनातन परिवार है। और मैं आदर्श आदिवासी मीना समाज से हूँ, उनका सबसे छोटा सिपाही हूँ मैं। यही संतोषी माता है, संतोषमणि है ना। और आप भी उनकी बच्चियां हैं, तो आप भी संतोषी माता ही हो। तो जितने भी हमारी बातों को सुन रहे हैं वो दुनिया से बहुत बहुत अच्छे हैं। क्या हैं? बहुत अच्छे हैं आप लोग। हम मेरे से भी अच्छे हैं आप लोग। कारण कि आपने हमको पहचाना, हमारी गरीबी को, हमारे चेहरे को नहीं देखा आपने, लेकिन आपने हमारे हृदय को देखा। देख लीजिए आप। तो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। ज़्यादा क्या बोलूं, बस यही मेरा थोड़ा सा मान के घड़ा मान लेना। मेरी चिट्ठी मैंने लिख दी है, लव लेटर मैंने आपको पढ़ के सुनाया परमेश्वर का, ठीक है ना। वो आकाश में ऐसे दिखाई देता है स्क्रीन के ऊपर, तो वो जो दिखता है, दृष्टिगोचर होता है, वही मैं बोलता हूँ ओरली। कोई किताबी ज्ञान तो है नहीं अपने पास कि किताब पढ़ के सुनाना है, अपने जीवन का अनुभव है। तो अभी क्या करना है, ज्ञान नहीं सुनाना है, अनुभव शेयर करो, खुशी से अनुभव शेयर करो एक दूसरे को, ठीक है। ओम सनातन शांति।